नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस 10वां देखने वाले हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल में गए इस प्रैक्टिस सेट से। यदि आप एसएससी जीडी और एनटीपीसी और रेलवे और ग्रुप डी, आरआरबी जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा। और ये वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ताकि हम 10 क्वेश्चन लिए गए वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है जैसे लुप्त लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये बोला है ना, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से 6, 6 से क्या चला यानी 6 से 14 चला है, 14 से फिर 30 चला है, 30 से फिर 62 चला है, 62 से फिर 26, 26 ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या गया? ये बोला है हमेशा के लिए इस क्वेश्चन में अपने को अंतर देखना है, ठीक है दोस्तों? इनमें अंतर देखना है, ठीक है? इन क्वेश्चन में लुप्त में अंतर देखना है, ठीक है? जैसे इसमें अंतर देखेंगे 2 के और 6 के बीच में, है ना? ठीक है, 2 और 6 के बीच में मैंने अंतर देखा, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ यानी कि 4 प्लस हुआ, ठीक है? यहाँ पे अगला क्या प्लस हुआ 4 में 4 कितना होता है? यहाँ पे 8 प्लस हुआ, तो अगला क्या प्लस होना चाहिए यहाँ पे क्या प्लस होना चाहिए? यहाँ पे अगर प्लस करें तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा यानी कि 6 और इधर कितना हो गया 10 यानी कि 16 प्लस हो गया, यानी कि डबल हो रहा है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 32 प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों? 32 प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है यानी कि यहाँ पे 32 मैंने 32 का डबल कितना आता है 64 यानी कि यहाँ पे 64 है ना? यहाँ पे 64 प्लस हो रहा है, ठीक है? यहाँ के 64 का डबल अगर प्लस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 64 का डबल अगर 64 को प्लस करेंगे, है ना? यहाँ पे भी 64 का डबल है ना? 64 का डबल कितना होता है यानी कि 128 होता है, यानी कि 64 और 64 कितने होते हैं यानी कि 8 और 100 यानी कि 128 होता है, यानी कि 128 यहाँ पे आएगा, है ना? यहाँ पे 128 आएगा, ठीक है? यहाँ पे 128 लिख दिया, इसमें 128 का अंतर है ना? 128 इसमें प्लस करो, ठीक है? इसमें 126 में 128 प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 126 ये 126 लिखा है, ठीक है? इसमें 100 जैसे कि 126 लिखा है फिर 128 लिखना है, ठीक है? यानी कि इसको प्लस करना है, ठीक है? इनको प्लस करना है, या तो 6 और 8 कितने होते हैं यानी कि 6 और 8 कितने होते हैं? यानी कि 14, 14 का 4 हासिल आया 1 यानी कि 5 और ये इधर 2 है ना? 254 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि 254 कहाँ ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि सी वाला इसका सॉल्व करने पे अपने को सी वाला आ गया आंसर, है ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है दूसरा है, ठीक है? ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए, यानी कि संबंधित संख्या क्या बोला है कि 15 से 26 संबंध है। उसी प्रकार यहाँ 2 यानी कि ये अनुपात दिया गया है, वह समानुपात दिया गया है। समानुपात और अनुपात का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, है ना? काफ़ी ध्यान रखो, ताकि आपको यहाँ समानुपात और अनुपात, है ना? ये दिया गया है, ठीक है? यानी कि ये 15 से 26 का संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन में भी दिया गया है, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए, यानी कि ऑप्शन भी वैसे ही दिए गए, ठीक है? जी, इसको देखते हैं, जैसे कि इनके बीच अगर अपन अंतर देखें, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितना आएगा यानी कि यहाँ पे अपन अंतर देखें, यानी कि यहाँ पे 11 प्लस हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 11 प्लस हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 11 प्लस हुआ है, ठीक है? अगली संख्या को अपने को देखना है, ठीक है? अगली संख्या यहाँ पे भी 11 प्लस होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी अगर 11 प्लस होना है, यानी कि इनमें और इनमें इनके बीच अपन अंतर देखें, यानी कि पहले में अंतर देखेंगे, यहाँ पे क्या प्लस हुआ है यानी कि 10 प्लस हुआ है, ठीक? 10 प्लस हुआ है, फिर दूसरे में देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यानी कि दूसरे ऑप्शन में क्या प्लस हुआ है, यानी कि दूसरे ऑप्शन में अगर अपन सोचा जाए तो क्या प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पे 11 प्लस हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 11 प्लस हुआ है, यानी कि मिल गया, ऑप्शन तो मिल गया, यानी कि दूसरा भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यानी कि इसमें 9 प्लस हुआ है, ठीक है? इसमें क्या प्लस हुआ है यहाँ पे क्या प्लस हुआ है 56 और 69 में, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ 13 प्लस हुआ है, ठीक है? 13 प्लस हुआ है, यानी कि ये प्लस हुआ है, ठीक है? यानी कि इसमें इससे संबंधी इससे 15 से संबंधी यानी कि 11 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन में कौन सा 11 में यानी कि 11 का अंतर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ये बी वाला, यानी कि बी वाला इसका 11 का, यानी कि ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला अपन यहाँ रखेंगे तो ये सही सैटिस्फाई होएगा, ठीक है? होएगा, ठीक है? यानी कि उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन जैसे कि निम्नलिखित में से वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्ग के बीच के संबंधों को सही दर्शाता है, यानी कि वर्ग के बीच सही मतलब सही दर्शाता है, ठीक है? यानी कि ये लाल दिया गया है, यानी कि लाल दिया गया है, फिर कार दिया गया है और बाइक दिया गया है, यानी कि ये डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है? यानी कि डायग्राम बनाना है, यानी कि ये लाल है, ठीक है? उसी प्रकार ये कार है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे ये बाइक है, यानी कि लाल लाल तो कार भी हो सकती है और बाइक भी हो सकती है ना? तो यानी कि अपने को पहले के तो लाल बना दो, ठीक है? पहले तो लाल बना दो, है ना? पहले तो लाल बना दो, ठीक है? यानी कि अपने को लाल बनाना है, ठीक? यानी कि ये मैंने लाल बनाया, ठीक है? ये लाल बनाया, ठीक है? यानी कि ठीक उसी प्रकार अपने को कार बनाना है, ठीक है? यानी कि कार बनाना है,
ठीक, यहाँ ये कार बना दे, यानी कि ये मैं कार बना रहा हूँ, अभी ये कार बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार बाइक भी अगर सोचा जाए तो लाल हो सकती है ना? हो स मतलब लाल बाइक तो आती है और कार भी लाल आती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं सोचा जाए यानी कि मैं सोच रहा हूँ यानी कि ये वाला बाइक भी ये है, ठीक है। यानी कि ये वाला डायग्राम कौन-से में मैच कर रहा है, यानी कि कौन-सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला ये मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैसे चौथा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं हर प्रैक्टिस सेट में बोलते जा रहा हूँ कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में जीन लेटर में यानी कि इसी लेटर में अंक याद होना अनिवार्य है और विपरीत आना भी अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में यूपी यूपी को 336 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एटीई कैसे लिखा जाएगा, है ना? कैसा लिखा जाएगा ये पूछा यूपी का, है ना? कि 304 यानी कि ये कुछ न कुछ यानी कि प्लस में तो होएगा ही नहीं, प्लस अगर प्लस करेंगे तो यह प्लस तो हो ही नहीं सकता, यानी कि प्लस हो ही नहीं सकता, यानी कि ये प्लस नहीं हो सकता, यानी कि इसको अगर 21 लिख दिया, ठीक है, इसका नंबर। फिर इसका लिख दिया मैंने, पी का नंबर कितना लिख दिया है, पी का नंबर कितना ले लिया, यानी कि ये 16 लिख दिया, ठीक है। 16 लिख दिया, इनका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इनका गुणा गुणा करना पड़ेगा। अगर इनमें गुणा करते हैं, यानी कि 6 और ये इसमें गुणा करेंगे, अगर 6 और 1 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 60 गुणा करना है तो अब 60 ट्रिक इसमें लगाना है, यानी कि इसमें चारों में गुणा कर लो, ठीक है। पहले तो 1 में 1 कर लिया, ठीक है, 6 आ गया। उसी प्रकार एक यानी कि इसको लिख के देता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ, यानी कि इसका शॉर्ट अगर गुणा करने का ट्रिक है ना, ये तो ऐसे करते हैं, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। ये लिख लिया, 6 लिख लिया, है ना? 6 का गुणा 1 के साथ, फिर इनका गुणा, है ना? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि इनका गुणा इसके साथ, यानी कि गुणा हो जाएगा, ठीक है। गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 दूनी 12, 12 और 1 में 1 का गुणा करें 1, ये फिर वो यानी कि 6 दूनी 12 और 1 प्लस करेंगे 13, 13 का 3, ठीक है। 13 का 3 आया, फिर यानी कि 3 आया, यानी कि 1 हसीला रखा, ठीक है। यानी कि 2 और 1 में गुणा करेंगे, यानी कि इसमें और इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाए 2 आ जाएगा। 2 और 1 कितना होते हैं, यानी कि 3 होते हैं, यानी कि 336, यानी कि ऑप्शन में मतलब ये वाला यहाँ पे ये सैटिस्फाई हो रहा है, 336 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अपने को इनमें भी गुणा करना है, ठीक है। यानी कि इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं, ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है। फिर बी का नंबर कितना होता है, ये 20 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि ई का नंबर कितना होता है, ये 5 होता है, ठीक है। और इनमें गुणा करना है, ठीक है, इनमें गुणा करना है, ठीक है। इनमें गुणा करते हैं, जैसे कि इसमें गुणा करते हैं 2 और 20, जैसे कि 1 और 20 में गुणा करते हैं तो ये 20 आ जाएगा। 20 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 100 है ना? यानी कि ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। यानी कि बी में मैच कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और क्लासेस से ज़रूर जुड़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन अच्छा थे क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं ना, कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, ठीक है। जिनमें से 3 किसी तरह समान है, ठीक है। ठीक है, जबकि एक अलग है, ठीक है, एक अलग है। जबकि ये एक एक शब्द एक अलग है ना, वो असंगत शब्द का चयन करें, है ना? असंगत शब्द का चयन करें, है ना? ये मैंने इस तरह से यानी 3 तरह के से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जिनमें 3 किसी की तरह समान है ना, किसी तरह के समान है, ठीक है? उसी प्रकार जब एक अलग है, ठीक है? वह एक असंगत शब्द का चयन करें, है ना? ठीक है? यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं कि जो समान है और एक शब्द एक अलग है, ठीक है? इसमें जैसे देखते हैं, ठीक है? इसमें देखते हैं जैसा कि इसमें देखते हैं, यानी कि मीठा दिया गया है, यानी कि ये मीठा दिया गया है, खट्टा दिया गया है, कड़वा दिया गया है और विशिष्ट स्वाद स्वाद दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये मीठा मीठा भी स्वाद में आता है, फिर खट्टा भी स्वाद लेने में आता है और कड़वा भी स्वाद, है ना? अपन स्वाद लेते हैं, यानी कि ये तीनों समान होते हैं, ठीक है। ये तीनों समान होते हैं और ये एक विशिष्ट है, यानी कि स्वाद लेने में काम आता है, यानी कि यही वाला ऑप्शन नंबर यानी कि डी वाला, ये मतलब इसको ये अलग है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगला क्वेश्चन है जैसे कि छठा क्वेश्चन है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है जैसे कि एफ एफ ए का भाई है, ठीक है। सी ए की पुत्री है, ठीक है। के एफ की बहन है, ठीक है। जी सी का भाई है, ठीक है। जी का चाचा कौन है, ठीक है। जी का चाचा कौन है, ठीक है। जी का चाचा मैंने यानी कि जी का चाचा बताना है, ठीक है। यानी कि इसको डायग्राम के अनुसार इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि ये बना लिया, ठीक है मैंने। ए ए का भाई यानी कि एफ ए का भाई है ना, एफ है ना, जो है ना, ए का भाई एफ है, ठीक है। ए का भाई एफ है, ये भाई, ठीक है, ये भाई बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ये स्टेप खत्म कर दिया है, फिर ये स्टेप, यानी कि
सी ए की पुत्री है, ठीक है? यानी कि सी है ना, जो ए की पुत्री है, ये ए की पुत्री है, ठीक है? यानी कि सी पुत्री है, ये पुत्री है, ठीक है? ये पुत्री है, ठीक है? उसी प्रकार अगला स्टेप चलो, है ना? फिर के एफ की बहन है। जैसे है ना, के है ना, एप की बहन है, यानी कि के है ना, एप की बहन है, यानी कि एप एप की बहन है, यानी कि ये के है, यानी कि इसकी बहन है, यानी कि ये बहन है, ठीक है? ये वाला डायग्राम ये ऐसा बना दिया, ठीक है? ये डायग्राम है। फिर जी सी का भाई है, यानी कि जी है ना, जो सी का भाई है, यानी कि ये भाई है, यानी कि ये भाई है ना, ये कि यानी कि सी का भाई कौन है, यानी कि सी का भाई कौन, जी है, ठीक है? ये भाई है। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों, है ना? ये डायग्राम बनेगा, यानी कि अब बताना है कि जी का चाचा कौन है, यानी 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 कि ये वाला, यानी कि ये भाई है, यानी कि ये मतलब ए और बी, जैसे ए और एफ है ना, एफ सॉरी है ना, एफ एफ और ए है ना, इससे क्या समझ है कि भाई है, भाई है, ये तो भाई है। यानी कि सी जी का चाचा कौन है, यानी कि जी का चाचा, यानी कि ये ए बन जाएगा, ठीक है? यानी कि ये ए चाचा है ना? यानी कि ये भाई, यानी कि इसका तो पिता होना चाहिए, यानी कि ये तो पिता हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पुत्री है तो यानी कि भाई-बहन है तो यानी कि पुत्री हो जाएगी, यानी कि चाचा ही बनेगा तो यानी कि ऐप बनेगा दोस्तों, यानी कि ऐप बनेगा इसका चाचा, ठीक है? यानी कि ऐप यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा में मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला, ठीक है? यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगे सब ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो ये वीडियो को थोड़ा-सा स्लो करके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की जैसा कि 7वाँ क्वेश्चन है, ठीक है? 7वाँ क्वेश्चन ये पासा है ना, ये पासा है ना डाइस, ठीक है? डाइस, ठीक? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए चित्रों को मोड़कर निम्न में से कौन-सा घन बनाया जा सकता है? ठीक है? चित्रों को मोड़ना है, ठीक है? यानी कि ये चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, इसको मोड़ना है, ठीक है? इसको मोड़ना है, ठीक है? इसको मोड़ते हैं जैसे कि अपने को ये दिया गया है, यानी कि ये वाले पासे में कौन-सा सैटिस्फाई होएगा, ठीक है? यानी कि पहले तो इनका विपरीत पता करना पड़ेगा। ए के विपरीत क्या आ जाएगा? यानी कि डी आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ए के विपरीत यहाँ पे डी लिख देता है, ठीक है? यानी कि ए को खुद छोड़ना है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे ई के विपरीत क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ई के विपरीत क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है? ये बी आ जाएगा, ठीक? उसी प्रकार एफ के विपरीत क्या आ जाएगा? एफ के विपरीत क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है? एफ के विपरीत क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है? ये वाला स्टेप बनेगा, यानी कि ऐसा ये वाले मतलब विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है? विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन में मैच करते हैं, यानी कि बी और ई, ठीक है? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये बी और ई आ गया, ठीक है? उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यानी कि एफ का विपरीत सी आ सकता है, ठीक है? सी आ सकता है, ठीक है? यानी कि सैटिस्फाई हो रहा है, ये वाला सैटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? फिर डी का विपरीत ए आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है? ए भी आ सकता है, ठीक है? यानी कि ये भी सैटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? एफ का भी जैसे कि फिर ई बचा है, ई का विपरीत बी आ सकता है, यानी कि ये भी सैटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, यानी कि बी वाला मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैसा कि अगला क्वेश्चन है, जैसा अगला क्वेश्चन 8वाँ है, इसमें बड़ा ध्यान से इसको सोल्व करना है, ठीक है? जैसे कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए, ठीक है? ज्ञात करना है ना, इस क्वेश्चन पे ज्ञात करना है। जैसे कि अपने को ये दिया गया है, यानी कि 169 दिया गया है और 421 दिया गया है और 529 दिया गया है। उसी प्रकार ये 289 दिया गया है, ठीक है? 89 दिया गया है, इसको देखना है अपने को, यानी कि वर्ग और घन भी याद होना चाहिए, यानी कि मैं देखते ही इनको मतलब देख लो, यानी कि ये ऑप्शन में दिया गया, यानी कि ये भी एक वर्ग होता है 169, 529 भी एक वर्ग हो सकता है। फिर ये मतलब 289 भी एक वर्ग है, ठीक है? यानी कि 421 ये किसी का वर्ग नहीं, यानी कि मैं इसका वर्ग है, यानी कि ये 13 का वर्ग है, ठीक है? यानी कि 13 का वर्ग है दोस्तों और ये 23 का वर्ग है, ठीक है? और ये होता है यानी कि 17 का वर्ग है, ठीक है? यानी कि ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है? यानी कि ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है? यानी कि ये वाला सही है ना, कि ये वाला गलत है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला गलत है, यानी कि ये वाला अलग है, यानी कि ये वाला विषम है। कौन-सा विषम है? यानी कि ये वाला विषम है, ठीक है? बी वाला ऑप्शन नंबर सही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन जैसे 9वाँ क्वेश्चन है, ये आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है? आकृति वाले क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित में से ए, बी के रूप में प्रतिबिंब बताना है, यानी कि ये ताला दिया गया है ना, कि ताला दिए गए हैं, उसके ऊपर ताला चाबी दिया गया है, ठीक है? यानी प्रतिबिंबों में बताना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा जाए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन अपन सोचा जाए तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन में कॉम्बिनेशन है, सही यानी कि फिर अब सेकंड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? अगला ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, यानी कि अगला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे ये खाली ही नहीं है।
मतलब ये भरा हुआ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी यहाँ टिक नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये टिक थी ना, यहाँ पे थोड़ी-सी बिंदी है ना, यहाँ पे यानी ये वाला भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि यही वाला इसका करेक्ट है आंसर माना जाएगा, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि आकृति यानी कि इधर घुमाना है, यानी कि ये चाबी है ना, ये इधर घूम गई, ये इसमें घूम रही है, यानी कि ये तो ऐसे भी गलत है, ठीक है? ये ऐसे भी गलत है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, ठीक है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है नीचे दी गए क्रम में अगली आकृति कौन-सी आएगी? ठीक है, यानी कि ये आकृति दी गई है, वो ये आकृति दी गई है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन-सी आकृति बिठाना है, ठीक है? कौन-सी आकृति बैठेगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखना है यानी कि ये डंडे खींच दिए गए, ठीक है? उसी प्रकार अगर अगली बार यानी कि सेकंड में क्या बोला पूरा खाली कर दिया, यानी कि ये वाला यानी भरा है तो पूरा खाली कौन-सा ऑप्शन में दिख रहा है? यानी कि वही वाला सही होगा दोस्तों, यानी कि वही वाला सही होगा, यानी कि ये वाला सी वाला इस यानी कि ब दिया गया, यानी कि मैं हिंदी में टाइप कर दिया है ना, यानी कि ब वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, यानी कि कुछ नहीं देखना है, इसमें आकृति देखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है जो कि टेस्ट के लिए है। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर टाइप करें और ज़रूर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है इस क्वेश्चन पे, क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 10 क्वेश्चन समझ में आएँगे और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों और डावर क्लासेस से ज़रूर जुड़िए। लाइक का बटन है ना, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो 10 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों? और जैसे कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करना दोस्तों, बल्कि अपना हर समय को खास बना लो दोस्तों, तभी मज़ा आएगा तैयारी करने में। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी। ठीक है, और प्रैक्टिस जो भी मेरे प्रैक्टिस जो कि 9 कंप्लीट हो चुके हैं वो नहीं देखे तो वो पीछे जाके देख लीजिए पिछले पार्ट। ठीक है? अपन मिलेंगे 11वाँ पार्ट में नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।